आम आदमी पार्टी दिल्ली से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है और पंजाब के अंदर अंतिम सांसें ले रही है। अंतिम सांसें ले रही पार्टी को पंजाब के बजाय गुजरात में जान फूंकने में लगे हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं मंच से जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और हैरान सबसे ज्यादा उन किसानों को होना चाहिए जिन पर अरविंद केजरीवाल डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल आजकल सबसे ज्यादा गोवा छोड़कर गुजरात के अंदर पहुंचे, क्योंकि गोवा में उनके सामने तस्वीर साफ है कि गोवा में उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल जान चुके हैं। बहुत पैसा खर्च किया है अरविंद केजरीवाल ने, बहुत ताकत झोंकी थी पिछली दफा भी, लेकिन प्राप्त ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा है कि गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में है कि पूरी तरीके से गुजरात को अपने झूठे बयानों के आधार पर थोड़ा सा अपने साथ जोड़ा जा सकता है। जिन कंधों पर अरविंद केजरीवाल आजकल सवार हैं वो कंधे बेहद कमजोर हो चुके हैं और उनका अब ज्यादा वजूद बचा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने झूठ को बहुत बड़ा हथियार समझते हैं और झूठ को हथियार समझकर कुछ भी बात बोल देते हैं। पर आजकल गुजरात के अंदर जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला डर जो है उनके भाषणों में, उनके हर भाषण में प्रधानमंत्री वाला डर दिखाई दे रहा है। यानी कि उन्हें यह लग रहा है कि मोदी उनके पीछे पड़ा हुआ है और जिस तरीके से उनसे दिल्ली छीन ली गई है, पंजाब छीनने जा रहा है, गुजरात में भी कहीं कुछ ऐसा ना कर दे। यही कारण है कि मोदी को हर बार कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी तरीके से टारगेट किया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन किसानों पर डोरे डाल रहे हैं, पंजाब में वो किसान पिट रहे हैं। देखिए, दिल्ली के संभू बॉर्डर पे, खनौली बॉर्डर पे पंजाब पिटे, लूटे। उसके बाद पंजाब के अंदर जाकर उन्होंने उत्पात मचाया, अरविंद केजरीवाल के हर मंत्री को घेरा, अरविंद केजरीवाल को घेरा, मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश हुई। पिछले दिनों तो गांव में घुसकर पुलिस ने पीटा, टांगे, एक एक किसान की तो 3 जगह से टांग टूटी। तो आप और पीली पगड़ी करके उसको बाकायदा पकड़वाया गया। तो ये हालत पंजाब में किसानों की आज अरविंद केजरीवाल की सरकार में हो रही है। लेकिन गुजरात के अंदर ये भी सोशल मीडिया के दौर में, सोचिए जरा, सोशल मीडिया के दौर में किराए पर लाए हुए लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसानों पर बड़े बड़े डोरे डाल रहे हैं। लेकिन डोरे डालते हुए उनका डर साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं उन्हें यहां खत्म ना कर दे, 0-0 पे ना कर दे, जमानतें जब्त ना हो जाए। जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल अपने एक भाषण में बड़ा अटपटा भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कमल के फूल को उखाड़ कर फेंक दीजिए। शायद केजरीवाल ये बात समझ नहीं पाए हैं। हम आपको समझाने वाले, दरअसल ये पूरा मामला क्या है, गोवा में अरविंद केजरीवाल बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर कैसा भाषण दे रहे हैं और वो भी गुजरात के उन किसानों के सामने भाषण दिया जा रहा है जिन किसानों को पंजाब में पीटा जा रहा है। वो किसान, जिन किसानों को 23 जिले जब पानी के अंदर डूबे, बाढ़ में डूबे, जो अरविंद केजरीवाल के लोगों द्वारा मैन मेड बाढ़ थी, उसमें जब डूब गए 23 जिले, तो 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय किया गया। ये जो है भगवंत मान का बयान है, आप सुन लीजिएगा, 20,000 रुपए प्रति एकड़। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जाकर इस पर झूठ बोला और झूठ बोलकर उसे सीधा सीधा 50,000 रुपए प्रति एकड़ बता दिया, 50,000 रुपए, और बोले दे दिए हमने। पंजाब के किसानों को आज तक कुछ नहीं मिला, इसके बावजूद उन्होंने झूठा बयान दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह बयान जरा सुनिए, आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शायद या तो झूठ बोलते टाइम बहुत एक्साइटेड होते हैं या वो झूठ बोलते वक्त भूल जाते हैं। क्यों? उसके एक और कारण है कि वो अपने आप को शायद बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं और बाकी सबको समझ जाइए क्या समझते हैं। लेकिन केजरीवाल का ये भाषण सुनिए। किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिलते, लेकिन 30 साल से बीजेपी की सरकार है,
साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हर गुजरात का बच्चा बच्चा बोल रहा है इनकी भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट रहे हैं गुजरात को, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस करके जेल में डाल देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, बोटाड में करदा प्रथा के खिलाफ किसान इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। बीजेपी की अत्याचारी सरकार ने किसानों के घरों में घुस घुस के, उनको खींच खींच के, किसानों का अपमान करके उनको जेल में डाल दिया। उनकी बीवियां बहुत रोई, उनकी माताएं, उनके बच्चे बहुत रोए, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं मानी। 85 किसानों को 85 किसानों को कई महीने तक जेल में रखा। जब आप लोग दिवाली मना रहे थे, हमारे किसान भाई जेल के अंदर तड़प रहे थे, उनके बीवी बच्चे रो रहे थे। यह केवल 85 किसानों की बात नहीं है, बीजेपी पूरे गुजरात के किसानों को संदेश देना चाहती है, खबरदार। किसानों को बीजेपी कह रही है खबरदार, अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। यह अत्याचार बर्दाश्त करोगे? यह अत्याचार बर्दाश्त करोगे? आवाज उठाओगे इसके खिलाफ? यह किसानों का अपमान है, खुलेआम बेइज्जती कर रही है, अपमान कर रही है बीजेपी। इस बार हर चुनाव में कसम खानी है, हर किसान को कसम खानी है कि कुछ भी कर देंगे, किसी को भी वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कमल को उखाड़ के फेंक देंगे गुजरात से। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल मंच से साफ तौर पर किसानों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि कमल के फूल को उखाड़ कर फेंक दीजिएगा, उखाड़ कर फेंक दीजिएगा। शायद केजरीवाल को पता नहीं है, कमल का फूल पानी में पैदा होता है तो उसको उखाड़ा तो कतई भी नहीं जा सकता। ये कमल के फूल की एक खासियत है। कमल का फूल पानी में पैदा होता है, कीचड़ में भी कहते हैं, वो पानी और कीचड़ मिक्स जो होता है वहां पर कमल का फूल पैदा होता है, और उसको उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी, इसका मतलब ये बनता है कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए, झूठ के सहारे आप कम से कम कमल को तो उखाड़ नहीं पाएंगे। आपको कोई और पार्टी, कोई और जो सिंबल है उसको टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो जो झूठ बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर हो जाएगा, क्योंकि उनका झूठ दिल्ली में चल गया था, उनका झूठ पंजाब में भी चला, तो उन्हें लग रहा है गुजरात में भी चलेगा। परंतु अब उनका जादू खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल टोटली फिनिश हो गए हैं। उनकी जो चोरी डकैतियां थी वो सब खुल गई हैं। हर आदमी उन्हें गुनाहगार मानता है। दिल्ली उन्हें गुनाहगार मानती है, पंजाब भी उन्हें गुनाहगार मानता है। उसका कच्चा चिट्ठा अभी सामने आ जाएगा। पंजाब में महिलाओं को ठगा, 1100 रुपए देने का वादा किया था, 1000 रुपए दिए, 4 साल के बाद दिए। पंजाब की महिलाएं 48,000 रुपए मांग रही है। कुल मिलाकर अगर 1100 के हिसाब से लगाएंगे तो 50,000 के ऊपर चला जाएगा। तो पंजाब में सिर्फ अभी तक कुछ नहीं दिया। और आपको यहाँ पर यह भी जरूर जान लेना चाहिए कि जो पैसे देने की जो बात कही है महिलाओं को, अप्रैल से उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। यानी कि अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और ये रजिस्ट्रेशन कितना लंबा खींचेगा ये देखना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन क्या सरकार करेगी या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के वॉलंटियर्स करेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि जो हेल्थ बीमा योजना है उसका रजिस्ट्रेशन तो वॉलंटियर्स कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं, और उस झूठ के सहारे वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। शायद ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि केजरीवाल खुद और उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी अंतिम सांसें ले रही है। इसके बाद इन्हें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इनकी सारी राजनीति झूठ फरेब, लूट खसोट, चोरी डकैती इसी पर डिपेंड है। लोग इनकी असलियत को समझ चुके हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।